डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम एस्ट्रोजस डे, एक ज्योतिषी का दिन, जिसे आर के नैना जी ने लिखा है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं वह ज्योतिषी किस प्रकार की वेशभूषा रखता था और कौन कौन से कार्य वह किया करता था। अब आगे और देखते हैं। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान। ही हैड लेफ्ट, उसने छोड़ा था, हिज विलेज, अपना गांव, विदाउट मीन्स बिना, एनी प्रीवियस, किसी पूर्व थॉट, विचार के, और प्लान अथवा योजना के। जोशी ने बिना किसी पूर्व विचार के, बिना किसी पूर्व योजना के अपना गांव छोड़ा था। इफ़ ही हैड कंटिन्यूड देयर, इफ़ ही हैड कंटिन्यूड, यदि वह लगातार, देयर, वहाँ पर, यदि वह लगातार बना रहता, रुका रहता, देयर, वहाँ, तो ही वुड हैव कैरीड आउट, तो वह कर रहा होता, द वर्क, वह कार्य, तो वह वही कार्य कर रहा होता, ऑफ हिज फोरफादर्स, जो उसके पूर्वजों ने किया था। फोरफादर मीन्स होता है पूर्वज। जो उसके पूर्वजों ने कार्य किया था वह उसी कार्य को कर रहा होता, नेमली, जिनके नाम है टिलिंग द लैंड, टिल मीन्स जुताई करना, द लैंड, भूमि की, तो भूमि की जुताई करना पहला कार्य बताया उसने। लिविंग, रहना, मैरिंग, शादी करना, एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्न फील्ड, और ये करते करते पक जाता, यानी बूढ़ा हो जाता, इन हिज कॉर्न फील्ड, अपने अनाज वाले खेत में। एंड एंगस्ट्रल होम, और एंगस्ट्रल मीन्स पूर्वजों के, होम, घर में निवास करता। यदि वह वहाँ पर रुका होता, अपने गांव में रुका होता, तो वह खेत की जुताई करता, वहीं रहता, शादी करता, और अपने अनाज के खेतों की देखभाल करता। अपने घर में रहते हुए वह वृद्ध हो जाता, बूढ़ा हो जाता। बट दैट वॉज नॉट टू बी, ऐसा नहीं हुआ था, ये सब नहीं होने वाला था। ही हैड टू लीव, हैड टू का यूज़ किया गया है। आप जानते हैं हैड टू का यूज़ जब किया जाता है तो कर्ता की व्यवस्था को प्रकट करने के लिए जाता है, कर्ता की मजबूरी को प्रकट करने के लिए किया जाता है। सबेट की मजबूरी कोई होती है तो उसको प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो हैड टू लीव, उसे छोड़ना पड़ा। होम, घर, उसे घर छोड़ना पड़ा। विदाउट टेलिंग एनीवन, विदाउट टेलिंग, बिना बताए हुए, एनीवन, किसी को भी, बिना किसी को सूचना दिए हुए उसे घर छोड़ना पड़ा। ही कुड नॉट रेस्ट, और उसने आराम नहीं की, वो आराम नहीं कर सका। टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड, जब तक उसने इसे नहीं छोड़ा था, एक कपल ऑफ 100 माइल्स, लगभग 100 मील की दूरी तक। कपल ऑफ 100 माइल्स, 100 माइल्स 100 मील हो गया, कपल ऑफ 100 माइल्स 200 मील, यानी 200 मील की दूरी पर जो उसने अपने गांव को पीछे छोड़ दिया था, तब तक वो यात्रा करता रहा था। टू ए विलेजर, एक ग्रामीण के लिए, एक गांव वाले के लिए, इट इज़ ए ग्रेट डील, ये बहुत बड़ी दूरी होती है। एज इफ मीन्स मानो कि, एन ओशन, एक सागर, एक महासागर, फ्लोट बिटवीन, फ्लोट बह रहा हो, बिटवीन, उसके मध्य में। एक ग्रामीण के लिए दूरी बहुत अधिक थी, और ऐसा प्रतीत होता है एक ग्रामीण के लिए मानो कि उसके मध्य में इतनी दूरी पार करने के लिए सागर सा बह रहा हो। उतनी दूरी को पार नहीं किया करते हैं ग्रामीण लोग, लेकिन उसने पार किया था। ही हैड वर्किंग एनालिसिस, ही हैड ए वर्किंग, वह करता था क्या, एनालिसिस, विश्लेषण करना, एनालिसिस, विश्लेषण, ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स, मैनकाइंड्स, मानवता की, ट्रबल्स, परेशानियों की, मानव की विपत्तियों का विश्लेषण वह किया करता था। मानव जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, उन मुसीबतों का वह विश्लेषण किया करता था। कौन कौन सी कठिनाइयाँ वो देखें। मैरिज, शादी, लड़का हो अथवा लड़की हो, माता पिता सोचते रहते हैं उसकी मैरिज के बारे में, यही जो उनसे पूछते हैं कि कब शादी होगी, तो मैरिज। दूसरा क्या था, मनी, शादी के बारे में विश्लेषण करता था। मनी, मनी मीन्स धन, धन का विश्लेषण करता था। एंड टेंगल्स, टेंगल्स मीन्स उलझाव, आप ह्यूमन टाइज, ह्यूमन टाइज, मानवीय बंधन,
तो मानवीय बंधनों के उलझाव या भटकाव के बारे में वह विश्लेषण किया करता था। आथर कहता है लॉन्ग प्रैक्टिस, लंबे अभ्यास से ने क्या किया था, हैड शार्पेंड हिज परसेप्शंस, हैड शार्पेंड और तीक्ष्ण बना दिया था और तीखा बना दिया था, हिज परसेप्शंस उसके नुस्खों को। जो बात बताता था लोगों को बहुत सटीक बात बताता था, क्योंकि बहुत लंबा उसने अभ्यास किया हुआ था। विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनटों में ही अंडरस्टूड, वह समझ जाया करता था, व्हाट वाज रॉन्ग, कि क्या गलत था, कि उस व्यक्ति के जीवन में क्या गलत हो रहा था, क्या घटित हो रहा था गलत। 5 मिनट उससे बातें करने के बाद वह समझ जाया करता था। ही चार्ज 3 पाई, ही चार्ज वह लेता था 3 पाइस 3 पाई पर क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के वह 3 पाई लिया करता था। ये पुरानी मुद्रा है, 1 पाई बराबर 3 पैसे, तो लगभग 3 पैसे वह लिया करता था प्रत्येक प्रश्न के। नेवर ओपनड हिज माउथ, नेवर ओपनड कभी नहीं खोलता था अपना माउथ, अपना मुंह, टिल द अदर जब तक कि दूसरा जो उसका कस्टमर होता था, हैड स्पोकन बोल चुका होता था, एटलीस्ट 10 मिनट्स लगभग 10 मिनट तक। 10 मिनट तक वो अपने क्लाइंट की, ग्राहक की बातों को सुनता था और उसके बाद उसकी बातों को सुनने के बाद उसे पता लग जाता था कि क्या उसके जीवन में कठिनाई है और उसका वह विश्लेषण करता था और फिर उत्तर देता था। विच प्रोवाइडेड हिम, जो प्रदान करता था, प्रोवाइडेड मीन्स यहाँ पर गिवन है, हिम उसे प्रदान करता था, एनफ स्टफ, एनफ पर्याप्त मात्रा में, स्टफ पदार्थ, फॉर डजन आंसर्स लगभग 1 दर्जन उत्तर वह उतनी देर में सोच लिया करता था, एंड एडवाइसेस और सलाहें। When he told the person before him, when he told, जो वह कहता था, द पर्सन उस व्यक्ति से, बिफोर हिम जो उसके सामने बैठा होता था, गेजिंग एट द पॉम, गेजिंग घूरते हुए, एट हिज पॉम उसकी हथेली को, कहता था, इन मेनी वेज कई तरह से, यू आर नॉट गेटिंग फुलेस्ट रिजल्ट्स, कई प्रकार से, यू आर नॉट गेटिंग तुम नहीं प्राप्त कर रहे हो, फुलेस्ट रिजल्ट्स पूर्ण परिणाम, फॉर योर इफर्ट्स अपने प्रयासों का, इफर्ट मीन्स होता है प्रयास, तो अपने प्रयासों का तुम्हें पूर्ण परिणाम नहीं मिलता है, जो तुम काम करते हो उसका पूर्ण लाभ तुम्हें नहीं मिल पाता है। तो 9 कहते हैं 9 आउट ऑफ 10 10 में से, डिस्पोज टू एग्री सहमत हो जाया करते थे, विद हिम उसके विचारों से। ये जब वो कहता था तो 10 में से 9 व्यक्ति उसके इस विचार सहमत हो जाते थे कि उसके कामों का उन्हें पूर्ण परिणाम, पूर्ण फल नहीं मिल रहा है। आर ही क्वेश्चन डू, अथवा वह प्रश्न करता था, इज़ देयर एनी वुमेन, क्या कोई महिला है, इन योर फैमिली तुम्हारे परिवार में, क्या तुम्हारे परिवार में कोई ऐसी महिला है, मे बी इवन डिस्टेंट रिलेटिव, डिस्टेंट मीन्स दूर की रिलेटिव, रिश्तेदार, हो सकता है दूर की रिश्तेदार हो, हु इज़ वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू, जो आपसे पूर्णतः अभिमुख है, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचती है। और यदि कोई व्यक्ति से आप कहें कि कोई महिला है तो वो भी सोचने लगता है, हाँ कोई होगा जो मुझसे चिढ़ता है, परेशान रहता है। और अथवा ही गेव वह देता था, एन एनालिसिस ऑफ करेक्टर, एनालिसिस ऑफ करेक्टर चरित्र का विश्लेषण, अथवा वह व्यक्ति के चरित्र का विश्लेषण करता है। वह कहता था, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स, आपकी अधिकांशतः मुसीबतें, आर ड्यू टू योर नेचर, तुम्हारे स्वभाव के कारण है, तुम्हारी बहुत सी मुसीबतें तुम्हारे स्वभाव के कारण है। हाउ कैन यू बी, तुम कैसे हो सकते थे, अदरवाइज अन्य, वे सैचरून शनि, सैचरून में शनि, वेयर ही इज, जहाँ पर वो है, जहाँ पर शनि बैठा हुआ है तो तुम इसके अतिरिक्त और कुछ बन ही नहीं सकते थे और कुछ हो ही नहीं सकता था तुम्हारा। अथवा वो कहता था, यू हैव एन इम्पेटियस नेचर विद रफ एक्सटीरियर, तुम्हारा स्वभाव बड़ा ही विनम्र है लेकिन बाहर से तुम दिखते हो रफ,
कठोर दिखते हो लेकिन अंदर से तुम बहुत ही नर्म हो। दिस इंडेयर्ड, यह प्रिय लगता था, हिम, उसे, जो उसके सुनने वाले थे उनको बड़ा ही प्रिय लगता था। टू दियर हार्ट्स, उनके हृदयों को, इमिडिएटली, तत्काल ही। जो उसके क्लाइंट्स होते थे तो ये सारे वाक्य उसके क्लाइंट्स को बड़े ही प्रिय लगते थे। कहते फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस, हम में से जो अधिक विनम्र है। लव्स टू थिंक, वह पसंद करते हैं सोचना, दैट ही हैज़ ए फॉरवर्डिंग एक्सटीरियर, कि वो बाहर से कठोर है और अंदर से बहुत ही नर्म है। द नट वेंडर, नट वेंडर वही मूंगफली का विक्रेता ने, ब्लू आउट हिज फ्लेयर, ब्लू आउट बुझा दी, हिज फ्लेयर अपनी रोशनी, अपनी जो चमक फ्लेयर थी उसे बुझा दिया। जो भी उसके पास उजाले का साधन रहा होगा उसको उसने बंद कर दिया। एंड रोज टू गो होम, एंड रोज और उठा, टू गो होम घर जाने के लिए, और घर जाने के लिए वो तैयार होने लगा, उठ खड़ा हुआ। दिस वॉज द सिग्नल, दिस वॉज सिग्नल, ये संकेत था, फॉर द एस्ट्रोलजर, उस ज्योतिषी के लिए, टू बंडल अप, टू बंडल अप इस सामान को बांधना, कि वो भी सामान को बांधना शुरू कर दे। सिंस इट लेफ्ट हिम, चूंकि यह उसे छोड़ देता, इन डार्कनेस, अंधकार में। एक्सेप्ट फॉर ए लिटिल सॉफ्ट, एक्सेप्ट सिवाय, ए लिटिल सॉफ्ट एक छोटी सी सॉफ्ट किरण, ऑफ ग्रीन लाइट, हल्के, कहते हैं ग्रीन हरे रंग के लाइट प्रकाश ने, एक हरे रंग के प्रकाश की एक छोटी सी किरण, विच स्ट्रेट, जो भटकती हुई आ गई थी, फ्रॉम समवेयर, कहीं से, जो कहीं से भटक कर आ रही थी वहाँ तक, टच्ड, छू रही थी, स्पर्श कर रही थी, द ग्राउंड, उस भूमि को, बिफोर हिम, उसके सामने, जहाँ पर ज्योतिषी की जो लगा हुआ था, उसका सामान लगा हुआ था, तो उसके सामने वह हल्की हरी सी किरण भटक कर वहाँ पर ठहर गई थी। ही पिक्ड अप हिज कौरी सेल्स, उसने अपनी कौड़ियाँ उठाना शुरू किया, घोंगे उठाना शुरू किया। एंड पैराफर्नलिया, और अन्य सामग्री, एंड वॉज पुटिंग देम, और उन्हें रखने लगा, बैक इनटू हिज बैग, अपने बैग में, अपने झोले में डालने लगा था। व्हेन द ग्रीन साफ्ट, तभी वह हरी किरण, ऑफ लाइट, प्रकाश की, वॉज ब्लॉटेड आउट, अवरुद्ध हो गई, रुक गई। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सा ए मैन, और देखा एक व्यक्ति को, स्टैंडिंग, खड़ा हुआ, बिफोर हिम, उसके सामने, उसने अपने सामने खड़े हुए एक व्यक्ति को देखा। ही सेंस्ड, उसने अनुमान लगाया, ए पॉसिबल क्लाइंट टू, पॉसिबल में संभावित, क्लाइंट ग्राहक, उसने उसको अपना संभावित ग्राहक माना। एंड सेड, कहा, यू लुक सो केयरबोर्न, तुम बहुत ही चिंतित दिखाई पड़ते हो। केयरबोर्न मीन्स होता चिंतित, आप बहुत ही चिंतित दिखाई पड़ते हो। इट विल डू यू गुड, यह आपके लिए अच्छा होगा, टू सिट डाउन, कि आप बैठें, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए, एंड चैट विद मी, और मुझसे बात करें। आपके लिए बेहतर होगा कि आप थोड़ी देर मेरे पास बैठें और मुझसे बातचीत करें। द अदर, दूसरे वाले ने, ग्रम्बल्ड, ग्रम्बल मीन्स होता अनखनाना। सम रिप्लाई वैगुली, कुछ अस्पष्ट सा उत्तर दिया उसने। द एस्ट्रोलजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, द एस्ट्रोलजर प्रेस्ड, अब ज्योतिषी ने दबाव डाला, हिज इन्विटेशन, अपने आमंत्रण के लिए। वेयर अपॉन, जिस पर, अदर थ्रस्ट, दूसरे वाले ने घुसेड़ दिया, इस पाम, अपनी हथेली, पाम मीन्स हथेली, अंडर इज नोज, उसकी नाक के सामने, सेइंग, कहते हुए, यू कॉल योर सेल्फ, यू कॉल, तुम कहते हो, योर सेल्फ, स्वयं को, एन एस्ट्रोलजर, एक ज्योतिषी कहते हो। बताओ तुम अपने आप को ज्योतिषी कहते हो। एस्ट्रोलजर फेल्ट चैलेंज्ड, ज्योतिषी ने अपने आप को चुनौती दिया हुआ महसूस किया। एंड सेड, कहा, टिल्टिंग, खींचते हुए, अदर्स पाम, दूसरे की हथेली को, उस आगंतुक की हथेली को उधर की तरफ, किसकी तरफ, टुवर्ड द ग्रीन सॉफ्ट ऑफ लाइट, हरे प्रकाश की किरण की तरफ खींचते हुए उसने कहा, योर्स इज नेचर, तुम्हारा स्वभाव है,
तो दूसरे वाले व्यक्ति ने कहा ओह स्टॉप दैट, अरे रोको, बंद करो। द अदर सेड, दूसरे ने कहा टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, टेल मी समथिंग, मुझे बताओ, वर्थ वाइल मीन्स मूल्यवान, जो मेरे लिए कुछ मूल्यवान हो ऐसी चीज़ मुझे बताओ। आवर फ्रेंड, हमारे मित्र अर्थात जोशी महोदय, फेल्ट पिक्विड, इन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस किया और उन्होंने कहा आई चार्ज ओनली 3 पाइज, आई चार्ज, मैं लेता हूँ ओनली 3 पाइज, केवल 3 पाई लेता हूँ पर क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के, मैं प्रत्येक क्वेश्चन के, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 3 पाई लेता हूँ। एंड वाट, और जो यू गेट, तुम उत्तर प्राप्त करो, आर टू बी गुड इनफ, क्या तुम्हारे लिए अच्छा होगा, फॉर मनी, कि तुम्हारा धन, तुम कितना धन दोगे इसके लिए ये तुम्हें अच्छा लगा तो। एट दिस, इस पर, द अदर विड्रू हिज हैंड, आर्म, विड्रू छुड़ा लिया, हिज आर्म, अपनी भुजा को, अपनी बाँह को, इस पर दूसरे व्यक्ति ने अपनी भुजा को छुड़ा लिया। टुक आउट एन आना, और एक आना निकाला, एक आना मतलब 6 पैसे, 6.25 पैसे, 6.25 पैसे का होता है, क्योंकि 4 आने 25 पैसे होते थे, तो उसे डिवाइड करेंगे तो लगभग 6.25 पैसे, लेकिन वो 6 पैसे का माना जाता था। फ्लंग इट आउट, और उसे फेंक दिया, टू हिम, उसकी तरफ, जोशी की तरफ, और जोशी की तरफ उसने उस एक आना को फेंक दिया। आई हैव सम क्वेश्चन, उसने कहा मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, मेरे पास कुछ प्रश्न है, टू आस्क, पूछने के लिए। इफ़ आई प्रूव, यदि मैंने सिद्ध कर दिया, यू आर बफलिंग, तो तुम शेखी बगार रहे हो, तुम्हें आता कुछ नहीं, तुम केवल बफल कर रहे हो, तो यू मस्ट रिटर्न दैट आना, तो तुम्हें ये आना वापस लौटाना होगा, टू मी, मुझे, विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ, तो तुम्हें ब्याज के साथ में इस आना को मुझे वापस लौटाना पड़ेगा। दैट्स ऑल।